नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी पार्किंसंस डिज़ीज़ के मुतालिक डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि पार्किंसंस डिज़ीज़ का तज़किरा चल रहा था, तो इसके मामले में इलाज किस तरह का तजवीज़ किया जाता है और क्या सिर्फ दवाओं की हद तक महदूद होता है? पार्किंसंस डिज़ीज़ के जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि एक बहुत मतलब डोपामीन जब से एक्सोजेनस बनानी शुरू हुई है जी, तो वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि इसकी कमी हो गई है ब्रेन में, तो हम ये दे दें। जो दवा देते ही फ़ौरन आपको असरात सामने नज़र आ रहे हैं। असरात भी सामने नज़र आते हैं तो पेशेंट्स की कंप्लाइंस भी और बहुत खुश होते हैं। फिर सवाल ये आता है कि कब तक। ये बहुत अहम सवाल जी बिल्कुल, चूँकि ये तो खलिए ख़त्म हो चुके हैं, ये वापस तो बन नहीं रहे हैं और मज़ीद ख़राब ही होते जाएंगे जी। तो ये लाइफ लॉन्ग थेरेपी होती है। और इसी तरह से एक और सवाल जो मैंने अक्सर इन मरीज़ों से सुना है वो ये था कि दवा तो पहले लेते थे, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट था, अब वो नहीं रही बिल्कुल बात। यही मैं इस पे आ रही थी कि एक तरफ हम कहते हैं लाइफ लॉन्ग, लेकिन फिर जब लंबी एक दवा ली जाती है तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। अब चीज़ ये है कि थ्योरीज इस तरह से हैं कि ये सेल्स जो हैं शुरू में ये बना रही हैं, थोड़े बना रही हैं, कमज़ोर हो गए हैं, तो हमें कम डोज देनी है। तो अब जो नई दवाएं आई हैं, ये तो पहले आई थी, उसके बाद अब नई दवाएं हमने इस पे फोकस की हैं कि हम शुरू में वो दवाइयाँ दें जो कि उन सेल्स को जो डोपामीन बनाते हैं उनको स्टिम्युलेट करें कि वो और डोपामीन बनाएं, कि ताकि वो लेवल पूरा हो जाए और वो चलते रहें। कितने एक्सरसाइज करते रहें तो कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। तो जितने दिन तक हम उन सेल्स को चला सकते हैं तो हम पहले वो दवाइयाँ दें जिनको हम डोपामीन एगोनिस्ट्स कहते हैं। तो वो दवाइयों की एक नई क्लास अभी सामने आई है, काफ़ी महंगी है। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता देखें, होपफुली उसकी प्राइसेस डाउन होंगी और वो शुरू के आपके 3-4 साल जो है पेशेंट के, वो उसकी नेचुरल डोपामीन को ही प्रमोट करते रहते जी। उसके बाद जब वो इफ़ेक्ट करना ख़त्म करती हैं तो फिर हम ये डोपामीन यानी सिंथेटिक फॉर्म दी जाती है, सिंथेटिक फॉर्म दे। फिर जब वो सिंथेटिक फॉर्म देते हैं तो उसके साथ कभी ज़्यादा बॉडी में मुख्तलिफ टाइम्स पे मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कभी गम है, कभी खुशी है, कभी काम कर रहे हैं, शॉपिंग को चले गए, कभी वो उस वक्त ज़्यादा डोपामीन की ज़रूरत है, कभी कुछ नहीं कर रहे, कम की ज़रूरत है। अब हमने तो एक फ़िक्स डोज दे दी है जी। तो इसमें जैसे हमारी जो स्पेशलाइज्ड पार्किंसन क्लिनिक होती है, हम उसमें स्पेसिफिक पेशेंट्स को जो है एजुकेट भी करते हैं कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर लें, एडजस्ट कर लें। होता है कि जब इसकी ज़्यादती होती है तो हेल्यूसिनेशंस होनी शुरू हो जाती हैं, चीज़ें नज़र आने लगती हैं, खौफ और पैरानोया बहुत बढ़ जाता है जी। और उसी के साथ फ्रीजिंग होने लगती है। फ्रीजिंग पार्किंसन से भी होती है, लेकिन इसमें एकदम से खड़े होते चलते जम जाते हैं, जिस्म बिल्कुल अकड़ जाता है। जिस्म बिल्कुल अकड़ जाता है। दूसरे ऑन ऑफ फिनोमेना होता है कि दवा ली, जिसकी वजह से अमूमन ड्रग हॉलिडेज जी बिल्कुल जाते हैं कि मतलब जैसे दवा ली ऑन ऑफ से, कि दवा ली तो एकदम बहुत हाइपर हो गए जी, एकदम से बहुत ज़्यादा, हाथ मुख्तलिफ तरीक़ों से बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए जी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सेट हुए तो उसके बाद फिर वो बिल्कुल डाउन होने लगे, तो वो ऑन एंड ऑफ होने लग गया, स्टेडी स्टेट ख़त्म हो गई। उसके लिए स्लो रिलीज़ फॉर्मुलेशंस, दवा को हम मुख्तलिफ उसमें मिक्स करके कि थोड़ा थोड़ा लें कि एकदम से स्ट्रॉन्ग वो नहीं हो, और ड्रग हॉलीडेज़ भी देनी पड़ती हैं कि ये अब बहुत ज़्यादा वो हो गया है तो हम ड्रग को कुछ दिन बंद कर दें, कोई दूसरी ड्रग बीच में दें। उसके साथ फिर डिप्रेशन का उसको बैलेंस करना, उसके साथ जो दूसरे और एपिनेफ्रिन वगैरह वो होती है तो वो भी एक थोड़ी सी देते हैं। स्टिफनेस के लिए फिर एक्स्ट्रा कुछ दवाई देते हैं उस दौरान। इसी तरह से इलाज के दौरान इनके अजीज़ व अकारिब इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कोई मौसर किरदार अदा कर सकते हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें रिहैबिलिटेशन, जब ये चलने में ना एकदम रुक जाते हैं या उठते हैं, उठा नहीं जा रहा, तो उसमें एक थोड़ा सा सहारे की ज़रूरत, सहारा दे दिया। उसके बाद अगर जो इनके जैसे अपने रूम से जो भी इनके चलने का रास्ता और वो है, वहाँ पे अगर एक लाइन लगा दें, बहुत एक अजीब सी चीज़ है, लेकिन एक वो आई एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन से वो आप डोपामीन वाला पाथवे को ओवरराइड कर सकते हैं।
जी। और वो बहुत सिंपली जैसे एक मोटी सी लाइन बना दें और फिर जहाँ चलना हो ना उस पे यूँ स्टेप्स जैसे यूँ बना दें, तो वो लाइन को देख के स्टेपिंग ओवर द लाइन, वैसे वो फ्रीज है, यूँ कदम नहीं उठा सकते, लाइन को देख के वो लाइन के ऊपर आराम से चल के और आराम से चलते चले जाएंगे। अच्छा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो घर में मॉडिफिकेशंस कर लें तो उससे वो फ्रीजिंग फिनोमेना, वो एकदम अकड़ के स्टिफ हो जाना, और वो बहुत ईजिली उससे उसको ओवरकम किया जा सकता जी है। ओवरकम करके और वो आराम से बाथरूम वगैरह जाना, अपना बैलेंस कंट्रोल मेंटेन रखना, और ये सब हो सकता है। जी। मैं इनको सबको हमेशा कहती हूँ कि स्टिक ज़रूर रखें, जी। कि कभी एकदम बीच में अगर वो होता है तो यू हैव अ स्टिक, और वही कि अगर उसी स्टिक उसी को के ही साथ। थोड़ा सा सामने यूं करके वो करें तो वो स्टिक के ऊपर से कदम रखना बहुत आसान हो जाता है। तो स्टिक अच्छा। को बजाय वो हुक यूं होता है ना, जी। तो उसको बजाय यूं हाथ में लेने के उल्टा लें कि अच्छा। वो यूं नीचे हो कि और उसको देखकर उसके ऊपर से उसके स्टेप ऊपर ओवर से करें। स्टेप ओवर करने, तो दैट हेल्प्स, और एक जी। सहारा भी रहता है जी। स्ट्रॉन्ग। अच्छा डॉक्टर साहब भाई, इज़ इट प्रिवेंटेबल, क्या कोई ऐसा इकदाम किया जा सकता है कि इंसान को उम्र के इंतहाई हिस्से में ये बीमारी ना हो? पार्किंसंस डिजीज़ अभी तक जो फेमिलियल है और वो तो प्रिवेंटेबल अभी तक उसकी कोई यानी ऐसी विरासत में जो मिलती है उसके बारे वो में कुछ उसकी नहीं किया जा तो सकता। नहीं। बहुत सारी बीमारियों के बारे में कुछ नहीं किया जा जी। सकता जो विरासत में मिलती अब हैं। पार्किंसोनिज्म को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आपको ये मालूम हो कि जो दवाई ले रहे हैं आपके डॉक्टर को पता हो कि अगर इस तरह की अलामात हों तो जल्दी इसको रोक लें कि ताकि ज़्यादा डैमेज, क्योंकि अगर ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो फिर वो इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाती हैं, वो पार्किंसंस डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, तो इसी तरह से अगर वक्त पर इलाज शुरू करने की बात की जाए तो इसका कोई फ़ायदा होता है इन मरीज़ों में? वक्त पर इलाज शुरू करने से डिप्रेशन वगैरह जो होते हैं इसके वो काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। काफ़ी कंट्रोल रहते हैं। और जहाँ हम इलाज का बात कर रहे थे तो इसमें इलाज एक सर्जिकल भी है, जी। और सर्जरीज 3 तरह की होती हैं। एक तो वो है कि जिसमें कि पेलिडोटमी कर देते हैं कि नीचे जाके जो ट्रेमर, खासकर जिसमें कि ट्रेमर बहुत ज़्यादा होता है और जी। स्टिफनेस, तो वो उस स्टिफनेस को रिलीज़ करने के लिए ना हल्के से कट्स डाल देते हैं उन पाथवेज में, ताकि ये स्टिफनेस वो हो जाए, रिलीज फिनोमेना हो जाए और ढीला हो जाए जिस्म। जी। तो एक ये, दूसरे एक डीप ब्रेन स्टिम्युलेटर डाल देते हैं, एक तरह का आप समझे पल्स जनरेटर या एक पेजर टाइप चीज़ या पेसमेकर की तरह का, जी। कि जो जब वक्तन फ़वक्तन अंदर से वो मैग्नेट से वो हो और आप उसको खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। कि तो उसमें 2 डिफरेंट जगहों पे करते हैं। अगर ट्रेमर ज़्यादा है तो ट्रेमर के लिहाज से वो करते हैं, तो जब अगर ट्रेमर ज़्यादा हो रहा है या बहुत कंट्रोल से वो हो रहा है तो फिर वो उसको कर दें तो ट्रेमर कंट्रोल में आ जाता है। जिस वक्त लिखना है, काम करना है, क्योंकि इसमें होता ही है कि जब वो ट्रेमर वो होता है तो इंसान की राइटिंग बिल्कुल छोटी छोटी, माइक्रोग्राफिया कहते हैं उसे, बिल्कुल ऐसी छोटी छोटी हो जाती है, सिग्नेचर्स चेंज हो जाते हैं। तो जिन लोगों का बहुत राइटिंग का इसका काम होता है तो वो उससे इस्तेफादा उठाते हैं। लेकिन कोई ऐसा इलाज नहीं है कि जो सारी अलामात को बिल्कुल ख़त्म कर दे, लेकिन ये कि जिनको स्टिफनेस का ज़्यादा है तो वो इसी तरह से उस एरिया में करते हैं जहाँ से स्टिफनेस रिलीज हो, तो जैसे वो आपने एक कहा बॉडी को लूजन अप किया जा जी, सकता तो वो सिग्नल पास कर देते हैं। तो एक पेजर की तरह यहाँ पे वो लगा होता है, वो उसको दबा के अपने जिस वक्त ज़रूरत के हिसाब से उसको तो एडजस्ट कर सकते जी बिल्कुल इस तरह की चीज़ें हैं। जीन थेरेपी अभी ट्राई कर रहे हैं और वो फीटल इम्प्लांट, स्टेम सेल्स वगैरह, लेकिन उनका कोई एज इट इज़ अभी मौसर चीज़ सामने नहीं आई इस मामले में। नहीं आया है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर पार्किंसंस डिजीज़ के मुताल्लिक़ मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।